हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं आज ऑफिशियल पंकज कुमार चैनल पे देख रहे हैं। ठीक है, आज का जो क्लास है आपका 10th क्लास साइंस चैप्टर 1 यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वह चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, और जो यह नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने खुद से नोट्स बनाया हूँ। ठीक है, तो यह जो नोट्स आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के फ्री कॉस्ट में पा सकते हैं, आपको व्हाट्सएप में कर दिया जाएगा PDF। ठीक है, और यह जो क्वेश्चन आंसर है आपका पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो कल अपलोड होगा इसका। तो इसका जो आपको पता होगा एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हो चुका है, जबकि एग्ज़ाम जो होगा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं अभी, यह 60 नंबर का होगा और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आपका वह होगा आपका 20 नंबर का। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव में फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, समझिएगा। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। जब कोई पदार्थ ले लीजिए, जब कोई पदार्थ अकेले, मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, हम एक आपको समझाते हैं। कोई पदार्थ ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर आपका आलू ले लीजिए। ठीक है, कोई पदार्थ मान लीजिए आलू है। ठीक है, आलू है और यहाँ पर मान लीजिए एक गोभी है। ठीक है, तो आलू गोभी से अभिक्रिया करता है। क्या करता है? आलू गोभी से अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? एक सब्जी बनाएगा। क्या बनाएगा? एक सब्जी बनाएगा। ठीक है, तो सब्जी बनाएगा, इस बात को याद रखिएगा। जो सब्जी बनाया यहाँ पे तो एक अलग गुण वाला पदार्थ बना। सब्जी जो है एक अलग गुण का पदार्थ बना। आलू का गुण और गोभी का गुण, एक अलग गोभी मतलब कि जो सब्जी तैयार हुआ बन के वह एक अलग गुण वाला पदार्थ बन जाता है। ठीक है, इसके साथ में आपका क्या बनेगा? ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। समझिए, एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। जब कोई पदार्थ यानी कि एक या एक से अधिक पदार्थ क्या करता है, अगर आलू गोभी से अभिक्रिया करता है तो सब्जी बनाता है। तो वही कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यही रासायनिक अभिक्रिया है। समझिए, जब कोई पदार्थ अकेले या कोई और अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अकेले, देखिए जब कोई पदार्थ है अकेले या कोई अन्य पदार्थ यानी गोभी से क्या करेगा? अन्य पदार्थ से क्रिया करेगा। अभिक्रिया किया, क्या किया? अभिक्रिया किया। अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? भिन्न गुण वाले, भिन्न बना अलग गुण वाले, इसका गुण ना इसका गुण, यह अपना गुण बनाएगा। जो सब्जी तैयार होगा वो अपना गुण बनाएगा। तो गुण वाले क्या करेगा? एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। देखिए, सब्जी बनने के साथ साथ क्या करता है, आपको याद होगा कि ये ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ समझिएगा। तो ये क्या करेगा? एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। एक या एक से अधिक नए पदार्थ का क्या करेगा? निर्माण करता है। तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले आपका क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जब भी कोई आलू गोभी से अगर अभिक्रिया करेगा, एक पदार्थ या इससे अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। तो क्या बनाएगा? वो एक नए गुण वाला पदार्थ बनाएगा। ना इसका गुण होगा ना इसका गुण होगा, दोनों का गुण क्या होगा? डिफरेंट मूल की यहाँ पर एक गुण वाला पदार्थ बनाएगा। सब्जी का गुण अलग होता है। ठीक है, तो नए गुण पदार्थ का, देखिए अधिक नए पदार्थों का निर्माण बनेगा। इसका गुण भी क्या होगा? भिन्न गुण होगा। क्या होगा? अलग गुण। देखिए यहाँ भिन्न लिखे ना, मतलब अलग गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का, नए पदार्थों का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, इससे क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में लिखा गया है जैसे हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करेगा? क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा। देखिए हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा। आपको एक बात बता दें, केमिस्ट्री में ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, आप आगे अगर लेवल पढ़िएगा तो केमिस्ट्री में आपको पता है, अगर तुम्हारा आपका ई जो है अल्फ़ाबेट वाला जो संकेत है आपका हाइड्रोजन का, जो H संकेत होता है, या आपका क्लोरीन का जो लिखा हुआ है, अगर बाई चांस आपका ई गलत हो गया, Cl की जगह आपका C लिखा गया, L छूट गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका यह हिंदी सही रहना चाहिए। ठीक है, हिंदी एक चीज़ सही, आपका अल्फ़ाबेट गलत हो गया टेंशन नहीं है, लेकिन हिंदी जो लिखें क्लोरीन यह रहना चाहिए सही। ठीक है, तो आपका सही कर देगा वो एग्जामिनर। इतना याद रखिएगा। ठीक है, इतना आपको छोटा छोटा बता रहे हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है क्या किससे अभिक्रिया करेगा? हाइड्रोजन क्लोरीन से। जब हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए यह क्या करता है? इससे अभिक्रिया करा। जब एक पदार्थ अन्य पदार्थ से, जब एक पदार्थ क्या करेगा? जब एक अकेला ही या तो किसी अन्य पदार्थ क्या करेगा? अन्य पदार्थ क्या करेगा? अन्य पदार्थ से क्रिया करेगा, इससे भी क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। यह आपका सही होना चाहिए। हिंदी आपका अंग्रेजी थोड़ा जो लिखे है ना, ये थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका यह है, यह क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन
क्लोराइड बनाएगा। याद रखिएगा कि इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये बेसिक है, बेसिक समझ गए तो आप समझिएगा कि आगे क्वेश्चन आने वाला सारा समझिएगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि अभिकारक किसे कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए, अभिकारक क्या है समझिएगा। यहाँ पर अभिकारक किसे कहते हैं, यहाँ पर ना हम टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन होता है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम जिस तरह वहाँ आएगा उसी तरह हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है, अभिकारक किसे कहते हैं, ये नोट्स में जिस तरह ही आपको मिलेगा एकदम प्योर एनसीईआरटी से मैं रात को स्टडी करता हूँ और वो नोट्स बनाता हूँ। थोड़ा 12-1 बजे तक जग के नोट्स बनाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगता है इसमें। ठीक है, और जो चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपको नोट्स भी फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है कि अभिकारक किससे कहते हैं। अभिकारक समझिएगा, अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। क्या कर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो यहाँ इस बात समझिए पहले। मान लीजिए हम बताए थे अभी बताए थे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ बताए थे आपको हम आलू बताए थे। ठीक है, मान लीजिए आप घर में बनाते हैं आलू लिए तो यहाँ पर कौन आया, गोभी आया था। ठीक है, जब गोभी आया तो आलू जो है गोभी से क्या किया, अभिक्रिया किया, तो क्या बनाया यहाँ पर, सब्जी बनाया। क्या बनाया यहाँ पर, सब्जी बनाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। जब आलू गोभी से अभिक्रिया करता है, दोनों मिलकर क्या बनाया, तो सब्जी बनाया। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लिया, तो आलू भाग लिया और गोभी भाग लिया। क्या लिया, दो ही चीज़ें भाग लिया ना रासायनिक अभिक्रिया में। जब लोहिया पे आप तैयार कीजिएगा लोहिया पे, तो कौन भाग लेगा, आपका आलू लेगा और कौन लेगा, पत्ता गोभी भाग लेगा। तो यही दोनों पदार्थ क्या कहलाएगा, आपका अभिकारक कहलाएगा। आलू और गोभी क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। इधर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, अगर थोड़ा बहुत अगर सेंस लगेगी आपको दिए, इधर वाला पार्ट जो होगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ वाला पार्ट जो होगा ये क्या कहलाएगा, आपका ये आपका अभिकारक कहलाएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। वही यहाँ पर लिखे गए हैं कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वह क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, कार्बन है। ठीक है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर क्या है, कार्बन है। तो कार्बन जो है तो किससे अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से। आपको एक बता देते हैं, कोई भी चीज़ जलता है ना, कोई भी चीज़ जलेगा, आप कार्बन को ही जलाइएगा तो सबसे पहले आपको जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ये कार्बन को ही नहीं, जितना भी कुछ जलता है बिना ऑक्सीजन का नहीं जलेगा, ऑक्सीजन रहेगा तभी कुछ जलेगा। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल में एक कैंडल लीजिए, जिस मोमबत्ती ले लीजिए, ये जल रहा है तो ये जल जो रहा है ना वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल रहा है, ऐसे नहीं जल रहा है। ठीक है, ऐसे कोई चीज़ नहीं जलता है, ये ऑक्सीजन है तो यह कैंडल क्या हो रहा है, जल रहा है, इस तरह करके जल रहा है। अगर इस पर हम गिलास ढक देंगे तो कुछ देर में ये क्या होगा, कैंडल बुझ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। इस बात से क्या होता है कि कोई भी चीज़ जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो उसको मीडियम में चाहिए, नहीं ज़्यादा नहीं भी चाहिए ना कम चाहिए, उसको मीडियम में क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम मान गए कि अगर कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन किसकी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यहीं पर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, आपका आगे में दिक्कत नहीं होगा। देखिए, तो कार्बन को जलाने के लिए क्या चाहिए, हमको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन और कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ पर दोनों एक अभिकारक का भूमिका निभा रहा है। दोनों अभिक्रिया में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। इधर वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, आपका ये आपका कहलाएगा अभिकारक। क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए, तो याद रखिएगा अभिकारक किससे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उससे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, आप आगे की ओर चलते हैं, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आपका जो क्वेश्चन आ रहा है, उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद समझिएगा। यहाँ थोड़ा बैक कर लेते हो। देखिए, उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद जो है किसे कहते हैं, इस बात को आप याद रखिए। उत्पाद बना गया, देखिए यहाँ पर जो बना था पदार्थ, देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन भाग लिया था रासायनिक अभिक्रिया में, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो अभिक्रिया हो जाने के बाद
अभिक्रिया हो जाने के बाद समझिएगा, ये जैसे मान लीजिए आलू और गोभी भाग लिया, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक कहलाता है, तो अभिक्रिया में भाग लिया है, तो बनाया क्या, सब्जी बनाया। जो सब्जी बन के तैयार हो गया यही मेरा उत्पाद कहलाएगा। जो सब्जी बन के तैयार बन गया सब्जी, यही मेरा क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। कहा गया है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है उसके फलस्वरूप वर्ड वही होता है ना, जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है उसके फलस्वरूप बनने वाला जो पदार्थ है क्या बनाता है, सब्जी बनाता, तो उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर जो दिए हैं उदाहरण में, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कार्बन, क्या लिखा गया है, कार्बन। कार्बन किससे भी कर रहा है, ऑक्सीजन से कर रहा है, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं, ऑक्साइड, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा उसके फलस्वरूप बनने वाले जो पदार्थ है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आपके लिए हम मेहनत करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका जो वीडियो आपको जो चैप्टर अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइए, आपके लिए वही वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका थोड़ा वीडियो यार सही क्या, ठीक है, वीडियो देखिए तो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें वीडियो में, चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, ठीक है, देखिए अब आगे की ओर देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि जो आपका संतुलित, यानी कि जो संतुलित आपका समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आपका सब्जेक्टिव जो है 60 मार्क्स का है, इसलिए सब्जेक्टिव पर ज़्यादा जोर कीजिए थोड़ा। ठीक है, बहुत इजी है, समझने पर फिर है। देखिए, संतुलित रासायनिक जो समीकरण है वो किससे कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर वह रासायनिक समीकरण, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर बनाना है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न माने अलग अलग तत्व होंगे, तत्वों के परमाणु, विभिन्न अलग अलग तत्वों के क्या है, परमाणु है। देखिए हम आपको एग्जाम्पल की सहायता से भी समझाएंगे। ठीक है, अलग अलग तत्वों के क्या है, परमाणु की संख्या, पर अलग अलग तत्वों की परमाणु की संख्या। ठीक है, अलग अलग तत्वों की क्या है, परमाणु की संख्या। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या है, यहाँ क्या, यहाँ हाइड्रोजन की है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या है, यहाँ क्या, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या है, इसकी संख्या। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, अभिकारक है। यहाँ पर ये दोनों क्या कहलाएगा, अभिकारक है। तो परमाणु की संख्या अभिकारक में, किसमें, अभिकारक, और वह उत्पाद में, देखिए दोनों का आप समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो अभिकारक एवं उत्पाद दोनों पक्षों में, यानी ये दोनों मिला के और इसमें दोनों पक्षों में समान होती है। ठीक है, तत्वों की जो परमाणु संख्या होगी किसमें बराबर होगी, यह जो उत्पाद आपका अभिकारक है और यह जो उत्पाद है। ठीक है, ये दोनों में क्या होगी, दोनों पक्षों में क्या होगी, समान होगी। परमाणु की संख्या जो होगी ना, दोनों पक्षों में समान होगी। आपको अगर जोड़ना है, देखिए बैलेंस कर लीजिए, 2 दूनी 4, तो 4 कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, और 2 O कितना है, 2 को है, तो 2 गुना O 2 हो गया। तो ये दोनों का जो आपका अभिकारक का जो परमाणु संख्या है और जो उत्पाद का जो परमाणु संख्या, दोनों पक्षों का परमाणु संख्या क्या होगा, समान होंगे। उसी क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, वही लिखेगा, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अलग अलग तत्व, यहाँ अलग अलग तत्व लिए। ठीक है, जैसे परिभाषा वाला वही लिए, जिसमें अलग अलग यानी विभिन्न तत्व लिए। एक यह तत्व लिए, एलिमेंट यानी कि तत्व लिए ऑक्सीजन, एक लिए हाइड्रोजन। अलग अलग तत्वों की परमाणु की संख्या अलग अलग भी है। तो अलग अलग परमाणु की संख्या में अभिकारक ये दोनों हो गया, एवं उत्पाद दोनों पक्षों में क्या होना चाहिए, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं,
संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं तब। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए आप क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है आपका, समझिए क्वेश्चन आपका है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे। यह जो है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया बहुत छोटा चीज़ है, एकदम कॉमन समझिए। संयोजन का मतलब, अगर यह वर्ड समझ में आ जाता है आपको, यह वर्ड संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, दो चीज़ों को जोड़ना, समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर आलू था, ठीक है, समझिएगा आलू है, ठीक है, प्लस गोभी है, तो आलू गोभी को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ दिए। क्या कर दिए, जोड़ दिए। जब जोड़ने के बाद क्या बनता है मेरा, सब्जी बनाता। क्या बनाता, सब्जी बनाता। सब्जी बना था ना, तो जब आलू और गोभी को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सब्जी बनता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, आलू प्लस गोभी को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सब्जी बनता है। एक बात कहना, तो रोड की साइड में हम वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा गाड़ी से पार होता है, तो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा रोड की साइड में ही मेरा घर है, इसलिए अच्छा लगता होगा। देखिए आलू और गोभी जो है आपका, ये मेरा क्या अभिकारक है, तो यहाँ पर देखिए क्या गो अभिकारक है, एक गो दो गो, तो दो गो अभिकारक है। दो या दो से अधिक अभिकारक हो सकता है। इसमें प्लस तेल डाले होंगे, मिर्च डाले होंगे, तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाता है, एकल उत्पाद का निर्माण करता है। यह उत्पाद बन गया और क्या है, मेरा सब अभिकारक है। तो इतना सारा अभिकारक मिलकर क्या बनाता है, मेरा एक उत्पाद का निर्माण करता है। तो देखिए संयोजन का अर्थ यही होता है। संयोजन का मतलब बहुत सारा चीज़ मिल जाता है और एक पदार्थ बनाता है, उसे कहते हैं संयोजन। देखिए यह कहा गया है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझिएगा। संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक ले सकते हैं। तो देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, देखिए यहाँ पर क्या अभिकारक है, आलू है प्लस गोभी है प्लस तेल है प्लस मिर्च है, इतना सारा अभिकारक है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल जाता है, मिल के क्या बनाएगा, एकल उत्पाद का निर्माण करेगा। एकल उत्पाद, सब्जी बन गया होगा, सब्जी बना ना, तो एकल उत्पाद का क्या करेगा, निर्माण करता है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिए संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आया समझ में आपको। चलते हैं, देखिए इसका वहाँ पे एग्जाम्पल में, उदाहरण में समझिएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं, देख लीजिएगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लेना है। ठीक है, बहुत सारा पदार्थ ले लिए, ठीक है, इस सब पदार्थ मिलकर क्या बनाया, सब्जी बनाया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल जाता है, मिल के क्या बनाता है, एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसी का कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में तो दो या तीन एग्जाम्पल लिया हूँ। देखिए कोयला का दहन, कोयला को जलाना है, क्या बनाना है, कोयला का दहन करना है, कार्बन का दहन करना है। ठीक है, जब कोयला को हम जलाते हैं, देखिए ये एक अभिकारक यह हो गया कार्बन, दूसरा क्या हो गया आपका ऑक्सीजन। जब दो अभिकारक हो गया, क्या हो गया, दो अभिकारक हो गया, दोनों अभिकारक मिलकर क्या बनाया, एक उत्पाद का निर्माण किया। कौन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। इस बात को आप याद रखिएगा यहाँ पे कि जब दो अभिकारक मिलता है, जब दो अभिकारक मिलता है और एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो उससे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी दो चीज़ मिलकर एक चीज़ बनाएगा तो संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन बना जूट के एक पदार्थ बनाएगा, संयोजन बना जूट के एक पदार्थ बनाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जल का निर्माण कैसे हो, जल का निर्माण जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, जल का निर्माण करेगा। किसका, जल का निर्माण करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2 गुना 2 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 गुना 2 4 हाइड्रोजन हो गया, दो ओ कितना है, 2 है, तो 2 गुना 2 हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, गंधक का दहन भी उसी तरह होगा। गंधक का दहन देखिए कहने का अर्थ है कि एस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, दो अभिकारक हो गया इसमें। जब दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसी का कहते हैं आपको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है,
तो संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिल जाता है और एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब देखिए आगे में क्वेश्चन कहा गया है नेक्स्ट, जस्ट उल्टा संयोजन को उल्टा आपका क्या हो जाएगा? वियोजन। क्या हो जाएगा आपका? वियोजन। देखिए संयोजन अभी पढ़े जस्ट ना, तो उसका जस्ट उल्टा आप याद कर लीजिएगा, वियोजन। ठीक है, वियोजन किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो वियोजन अभिक्रिया उससे कहते हैं, देखिए वियोजन में क्या होता है इस बात को आप याद रखिए कि मान लीजिए यहाँ पर एक ले लेते हैं हम, एक साइड में जगह थोड़ा लेते हैं। ठीक है, समझिए पहले एग्जाम्पल को। अगर एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो आपको वियोजन अभिक्रिया समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ले लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट समझते क्या होता है? दीवार पे देखें हैं, जब दिवाली के समय में चुनाई करते हैं, आप लोग चुनाई करते हैं ना, चुना लेते हैं और फिर नेक्स्ट दिवाली का वेट करते हैं, जब आएगा तो फिर से चुनाई करेंगे। तो पहले वाला जो पेंट लगा होता है आपका चुनाई किया हुआ, तो उसको झाड़ते हैं आप लोग। जो झाड़ते हैं ना, वही तो आपका क्या है? वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, जो चूना का पेंट है ना, तो वही तो क्या है? आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। जब उसको आप साफ़ कीजिएगा तो सबसे पहले साफ़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें उष्मा देना पड़ेगा। कैसे उष्मा देते हैं? देखिए अगर आपको उसको उखाड़िएगा, जैसे कि आपको पेंट किए हैं, उसको उखाड़ने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? उसमें उष्मा देना पड़ेगा। उष्मा नहीं दीजिएगा तो नहीं उखड़ेगा वो। क्यों? एक ब्रश लाते हैं, ठीक है, वो ब्रश से क्या करते हैं? अब लगड़ते हैं दीवार को, साफ़ करते हैं। साफ़ करते हैं ना, तो वहाँ ब्रश और दीवार में क्या होता है? एक हीट उत्पन्न होता है, जिसका वजह से क्या होता है? वो चूना वाला दीवार जो है टूटना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। तो उसको हीट देते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट दो भागों में टूट जाता है, दो भागों में टूट जाता है। एक बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी दो भागों में आपका टूट जाएगा। देखिए CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है चूना का सूत्र है, चूना का सूत्र हो गया आपका। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस है। क्या है? गैस है। जब दिवाली के टाइम में चुनाई करते हैं तो पहले वाला जो चुनाई किए हुए हैं उसको जो झाड़िएगा तो उसमें चूना अलग हो जाएगा और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एक पदार्थ टूटा तो कई वो पदार्थ बना? दो पदार्थ बना। जस्ट उल्टा हो गया इसमें। ठीक है, यानी कि एक पदार्थ टूट कर कई पदार्थ में बन सकता है? दो पदार्थ बना। दो पदार्थ से ज़्यादा भी बन सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा। वही यहाँ पर मैं समझाने का कोशिश किया हूँ। देखिए यहाँ पर कहा गया है वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ, यानी एक पदार्थ बताया यहाँ पर ना, एकल पदार्थ यानी एकल अभिकारक। ठीक है, टूट कर दो या दो से अधिक, समझिएगा, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। देखिए एक उत्पाद क्या बनाया आपका? यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, टूटा, तो दूसरा उत्पाद क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, तो एकल पदार्थ क्या होता है? एकल अभिकारक जब टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या देखिए संयोजन का जस्ट उल्टा है वियोजन। उसमें दो तो अभिकारक मिलकर एक पदार्थ बनाता था, इसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक अभिकारक बनाता है, जस्ट उसका उल्टा ही है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ लिया हूँ। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ यहाँ पर? CaO। तो कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पर क्या दी? उष्मा दी। देखिए अगर इसको हम उष्मा देते हैं, ठीक है, उष्मा दिए इसमें तो उष्मा दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, यानी चूना अलग हो जाएगा, चूना का सूत्र हो गया। ठीक है, और एक क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एक अभिकारक टूट कर क्या बना? दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, तो उससे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, दूसरा एग्जाम्पल भी लिए हैं। इस जो आपका यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड का जब वियोजन होगा, देखिए यहाँ पर क्या है? 2AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड जो है, इसमें भी इसको उष्मा लाइट देना पड़ेगा, उष्मा देना पड़ेगा। लाइट नहीं देंगे, उष्मा नहीं देंगे तो नहीं हुआ। ठीक है, प्रकाश का लाइट चाहिए इसको,
प्रकाश का लाइट देंगे तो Ag अलग हो जाएगा और Br2 अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर साफ कह रहा है कि एकल पदार्थ टूटता है तो 2 या 2 से अधिक बना सकता है, क्या आपका उत्पाद बना सकता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, जब एक पदार्थ टूटेगा तो 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन। जब 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाएगा तो उसे संयोजन, जब एक पदार्थ टूटकर 2 उत्पाद का निर्माण करेगा तो उसे वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, वियोजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर समझिएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका ऊष्माक्षेपी। क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किससे कहते हैं, इस बात को याद रखिए। तो नेक्स्ट ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किससे कहते हैं, वैसी अभिक्रिया। देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद जब बनेगा, उत्पाद में जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है पदार्थ उसे उत्पाद कहते हैं। जब उत्पाद बनेगा तो उत्पाद के साथ साथ में ना क्या बनेगा, ऊर्जा भी उत्पन्न होना चाहिए, तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। अब क्वेश्चन को ही देख लीजिए ना, क्वेश्चन को पकड़िए आप, क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा ना तो आंसर खुद याद हो जाएगा। क्वेश्चन को पकड़ने के पहले ऊष्मा, यहाँ देखिए ऊष्माक्षेपी, तो ऊष्मा उत्पन्न होगा, इसमें क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। ऊष्माक्षेपी तो ऊष्मा उत्पन्न होगा, तो वैसी अभिक्रिया जो भी अभिक्रिया होगी तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा ही होगा। यहाँ क्वेश्चन ही कहता है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए प्राकृतिक अगर गैस को हम प्राकृतिक गैस का अगर दहन करते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस को अगर दहन करते हैं तो देखिए यहाँ मीथेन ले लिए हैं। ठीक है, क्या है, मीथेन का सूत्र है। अगर इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और दूसरा क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। अब प्लस में क्या होता है, ऊर्जा भी उत्पन्न होता है। क्या होता है, ऊर्जा भी उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा भाई कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ जो उत्पाद बना ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल बना, ये जो उत्पाद बना, इधर वाला उत्पाद होता है, इसलिए बोलिए आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड बना और जो जल बना, ये उत्पाद के साथ साथ क्या उत्पन्न हुआ, आपका ऊर्जा भी उत्पन्न हुआ। तो बोल सकते हैं आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, उससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट समझिए आप। देखिए नेक्स्ट आ रहा है आपका क्वेश्चन श्वसन अभिक्रिया। श्वसन समझिए, श्वसन जब हम लोग खाना पीना खाते हैं ना तो सांस लेते हैं, जब सांस लेंगे तब ना ऊर्जा उत्पन्न होगा, सांस नहीं लेंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होगा, वही बात कहा गया। यहाँ देखिए श्वसन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस बात को आप नोटिस कीजिए। तो श्वसन अभिक्रिया, श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया, एक प्रक्रम है। श्वसन क्या है, एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थ, जैसे हम कोई खा लिए, रोटी खा लिए, ठीक है, समझ लीजिए रोटी दाल खा ली, ठीक है, तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होता है। कैसे, देखिए जैसे हम रोटी दाल खा लेते हैं, ठीक समझिए, अगर हम रोटी दाल खा लेते हैं, रोटी अब प्लस में दाल खा लिए, ठीक है, तो रोटी दाल खा लेते हैं तो थोड़ा देर टहलते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेंगे ना तो भोजन का क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी कार्बनिक जो पदार्थ हम लिए वो पदार्थ का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण होगा, उसके फलस्वरूप ना ऊर्जा उत्पन्न होगा। ये ऑक्सीजन पहले उत्पन्न हो जाएगा, खाना खाने के बाद ऑक्सीजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होगा तब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एवं जल का निर्माण होगा। क्या होगा, देखिए यहाँ पर, देखिए आप यहाँ क्या है, आपका भोजन लिए, हम क्या लिए, भोजन खाए, क्या भोजन खाए, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है, ग्लूकोज नहीं बोल सकते, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए भोजन लिए ग्लूकोज, तो इसमें क्या, जब भोजन ग्रहण किए तो ऑक्सीजन भी लिए हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, आपका यह बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, जल का निर्माण करेगा। क्या करेगा, जल का निर्माण करेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। जब कोई भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे हम खा लिए, ग्लूकोज लिए, ठीक है, ये ग्लूकोज खाने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन ग्रहण करना पड़ता है, तब जाके हमको ऊर्जा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल का निर्माण होता है। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप
याद कर लीजिएगा कि श्वसन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, यह फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। देखिए अब आपका यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पर क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आपको नोट्स प्रॉपर दिखाई दे रहा है, समझिएगा। ठीक है, वैश्वीय अभिक्रिया देखिए इसमें उष्मा शोषी है, उष्मा शोषी यानी कि क्या होगा इसमें समझिएगा। इसमें यह बताया गया है, समझिएगा, वह इस क्वेश्चन को उष्मा शोषी यानी कि इस शोषी वर्ड समझते हैं, यहाँ लिख देते हैं शोषण। क्या लिख देते हैं, शोषण। शोषी से क्या आता है, शोषण होता है। ठीक है, तो उष्मा का इसमें क्या होगा, शोषण होगा, इसमें उष्मा का क्या होगा, शोषण होगा, तभी यह अभिक्रिया कहलाएगी उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा का शोषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पर देखिए कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, उससे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये इसमें क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा, उसमें ऊर्जा का क्या होता था, निकलता था, और इसमें क्या होता है, ऊर्जा को देना पड़ता है, अवशोषण होता है। ठीक है, ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है, अब प्लस I2 दिए हैं, अब प्लस ऊर्जा, तब जाके यह अभिक्रिया क्या हुआ, 2HI बना, क्या बना, 2HI बना, एनर्जी बना। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर दिया है, यहाँ पर N2 + O2, अब प्लस ऊर्जा दिए, तब जाके क्या बना यहाँ पर 2NO। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें क्या होता है, उष्मा शोषी में ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपका क्वेश्चन आ रहा है, विस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं, समझिए। विस्थापन समझते हैं, विस्थापन का आपको समझाते हैं बढ़िया से। ठीक है, आप समझिए, अपनी भाषा में समझाएं। विस्थापन यहाँ वर्ड जो लिखा है ना, कोई चीज़ को विस्थापित करना, कोई चीज़ को विस्थापित कर देना। मान लीजिए आप कोई चीज़ को विस्थापित करते हैं, जैसे आप सरस्वती पूजा मूर्ति लाते हैं तो पंचक वगैरह कुछ प्रॉब्लम होता है तो पहले ही मूर्ति को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पर रखना हो तो पहले ही वहीं रख देते हैं। तो वही प्रकार मान लीजिए दूसरा आप अगर एग्जाम्पल लेते हैं, गाँव वाला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या देखिए, मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है। ठीक है, क्या है, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, और कोई वीक व्यक्ति है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग में अंतर है, तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, वीक को हटा देगा, ये तो पक्का ही है कि स्ट्रॉन्ग के पास ताकत है और वीक क्या है, कमज़ोर है। तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, वीक को हटा देगा, इसको झगड़ के क्या करेगा, झगड़ा करके हटा देगा। तो उसे ही क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग इसको हटाकर इसकी स्थान को ग्रहण कर लेता है। देखिए यहाँ पर कहा गया आपका विस्थापन अभिक्रिया में, वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक बोले ना, अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। क्या करेगा, उसके यौगिक से क्या करेगा, विस्थापित कर देता है। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभी बताएं, ये एग्जाम्पल में दिए गए हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है ZN जो है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग तत्व है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग तत्व है जो कि क्या कहते हैं यहाँ पर अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। कौन, ZN। वो क्या काम करेगा, जो कम क्रियाशील तत्व रहेगा। कौन कम क्रियाशील तत्व है, Cu। ठीक है, Cu कम क्रियाशील तत्व है, उसको क्या करेगा, उसके यौगिक से, ये पूरा का पूरा यौगिक तो है, पूरा क्या गया, यौगिक है, उसके यौगिक से उसको क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि Cu को क्या करेगा, यहाँ पर विस्थापित कर देगा। देखिए ZN + Cu
SO4 यहाँ पर है, तो Zn Cu क्या करेगा, बाहर कर देगा। देखिए क्या है ना यहाँ पर ना, और Zn कहाँ चला गया, SO4 के साथ, तो Zn क्या बन गया, Zn SO4 बन गया, अब प्लस Cu बाहर हो गया। तो यही है विस्थापन अभिक्रिया, यानी जो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है वो वीक व्यक्ति को क्या करेगा, उसके कंपाउंड से, उसके यौगिक से उसको हटा देगा और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। ठीक है, अभी बताए ना कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं। देखिए लोहा, जो आपका आयरन है ये भी क्या स्ट्रॉन्ग है, और आपका जो Cu क्या कमज़ोर है, तो इसको क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो क्या बनेगा, FeSO4, यानी कि Fe जो है Cu को हटाकर इसका स्थान ग्रहण करेगा, तो FeSO4 और प्लस Cu इधर आ गया। ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना तक। अब लास्ट क्वेश्चन समझिए, उसके बाद आपको पार्ट 2 वीडियो जल्द ही मिल जाएगा कल तक में। ठीक है, समझ जाइए। अब आपका है द्विविस्थापन क्या है, द्विविस्थापन समझते हैं ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अंग्रेजी में तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं समझिए। तो वैसे इसमें क्या होता है, इसको समझिए। इसमें क्या होता है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया ये क्या करता है, सोडियम, इसके पास क्या होगा 1+ आयन होगा, इस पर माइनस होगा, इस पर होगा प्लस होगा, इस पर माइनस होगा। ठीक है, यही आयन का क्या होगा, ऋणात्मक, और जो धनात्मक है, जो ऋणात्मक है, दोनों आयन का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। दोनों आयन का क्या होगा, आदान प्रदान होता है, उसी का कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ विस्थापन हो गया आपका, तो यहाँ क्या होगा, द्विविस्थापन। क्या लिखेंगे, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो बोलेंगे यहाँ पर देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, ये दोनों अभिकारक है, दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन यानी कि जो यहाँ देखिए करवाए हैं, तो जो यहाँ का Ba है वो क्या करेगा, प्लस जो है इस जो SO4 है इसके पास आ जाएगा। देखिए BaSO4 हुआ, ठीक है, आयन चेंज हो गया इसका, और जो आपका Na है, Cl है, इसके पास आ गया, NaCl बन गया। तो दोनों का क्या हुआ, अभिकारकों के बीच, यानी अभिकारकों के बीच, दोनों अभिकारक के बीच आयनों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ, उससे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अगला नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, और आपको नोट्स चाहिए तो आपको बता दिए गए हैं कि आप इस नंबर पे है लिख के भेज सकते हैं, 6206662395 पर आप हाई लिख के भेजिए कि हमको नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स मिल जाएगा फ्री कॉस्ट में। ठीक है, और वीडियो को शेयर करिए, अगर अच्छा वीडियो लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।